बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों के लिए मोटी कमाई, गरीबों पर अत्याचार और शराब तस्करों को बढ़ावा। जी हां, ऐसा कहना है पटना हाईकोर्ट का। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिनों तल्ख टिप्पणी जो है शराबबंदी को लेकर की थी। उन्होंने कहा था कि यह शराबबंदी जो है वह मोटी कमाई का जरिया बन गया है, गरीब जो हैं इस पर पिस रहे हैं। देखिए, आज नशा मुक्ति दिवस है और नशा मुक्ति दिवस के दिन यह चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए कि बिहार में जो 2016 में शराबबंदी की गई उसकी हकीकत क्या है। क्या गरीब और उनके जो परिवार हैं वह क्या इससे पिस रहे हैं, और क्या जो शराब तस्कर हैं उसे क्या पुलिस का बढ़ावा मिल रहा है, प्रशासन का क्या साथ मिल रहा है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आज नशा मुक्ति दिवस है और क्या सच में आज नशा मुक्त बिहार की परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं? नशा मुक्ति दिवस हर 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार सरकार भी बड़ा जोश खरोश एक उत्सव का माहौल बनाए हुए है नशा मुक्ति दिवस के रूप में। मद्य निषेध विभाग एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा है। पर क्या सच्चाई है कि बिहार का मुखिया नशा मुक्त बिहार बनाना चाहता है? कड़वी सच्चाई है कि बिहार में नशा को किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है तो वो नीतीश कुमार बढ़ाया है, सीएम नीतीश ने बढ़ाया है। पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाया, शराब नीति लाया, और जिसके तहत उसने घोषणा किया कि जो जितना ज्यादा शराब बेचेगा उसको उतना ज्यादा टैक्स माफ किया जाएगा। और इस घोषणा के बाद बिहार के गांव में शराब की दुकान खुल गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह शराब की दुकानें खुल गई। 2007 में नीतीश की इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन पर राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 10 दिन तक हम अनशन पर थे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, पदयात्रा, सैकड़ों धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया। और जब नीतीश को लगा कि इस नशा के कारोबार को बढ़ाने के कारण मेरे इज्जत को उछाला जा रहा है, तो एक रणनीति के तहत अपने ये चोर टीम के द्वारा एक रणनीति बनाया जिसके तहत 2016 में शराबबंदी कानून को लाया। और उस वक्त जो लोग शराबबंदी कानून का विरोध कर रहा था, शराब व्यापारी, वो 6 महीने बाद इस कानून के समर्थन में आ गया, क्योंकि नीतीश और नीतीश के गुर्गे शराब माफियाओं के लिए, शराब कारोबारियों के लिए, सिपाही, दरोगा, एसपी से लेकर डीजीपी तक के लिए, उत्पाद विभाग के अधिकारियों के लिए, हर राजनीतिक दल के शराब के अवैध कारोबार करने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। और यही कारण है कि 6 महीने बाद 2016 में शराबबंदी लागू होने के 6 महीने बाद अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने इस बात को आगे लाना शुरू कर दिया कि शराबबंदी कानून सिर्फ नीतीश की नौटंकी था, सिर्फ ढोंग था। इस कानून के बहाने गांव की एक कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे, उस कहावत को नीतीश चरितार्थ कर रहा है। क्योंकि शराबबंदी के नाम पर शराब की कीमत तिगुनी चौगुनी हो गई। बिहार में अवैध शराब आने का कारोबार को बढ़ा दिया गया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, तब तो हाईकोर्ट भी इसी महीने में कहा है कि बिहार का शराबबंदी सिर्फ पुलिस के लिए, शराब माफिया के लिए माला माल होने का सिर्फ एक तरीका है, और इसका नुकसान सिर्फ बिहार की गरीब जनता को हुआ है। जेल में भी कौन जा रहे हैं? तो बिहार की गरीब जनता, वो भी जिस अति पिछड़ा और दलित महादलित की कहानी लोग गाते रहते हैं, वो लोग ज्यादा जेल में है। क्योंकि जो पैसे वाले हैं, जो सक्षम हैं, क्योंकि बिहार में आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर संपन्न व्यक्ति को शराब उपलब्ध है, क्योंकि शराब की अब होम डिलीवरी हो रहा है, हर घर शराब डिलीवरी हो रहा है। उसमें नशा मुक्त दिवस आप मनाइए, मनाना कथनी कुछ और करनी कुछ हो तो वहां क्या किया जा सकता है।
बिहार सरकार के 90% से अधिक मंत्री रोजाना शराब पीते हैं। IAS IPS रोजाना शराब पी रहे हैं। न्याय के न्यायाधीश लोग पी रहे हैं। तो हर किसी को यह मालूम है कि होम डिलीवरी की सुविधा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके पार्ट है नीतीश कुमार, बार बार कह रहा है कि बिहार में शराब की स्थिति यह है कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून नहीं है, महाराष्ट्र में, वहां से ज्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। और शराब पी ही नहीं रहे हैं, इतनी शराब पी रहे हैं कि प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ टैक्स का नुकसान है। और बिहार में जो शराब के जब पर जहरीली शराब परोसा जा रहा है, कोई महीना नहीं है जो सैकड़ों लोग मरते नहीं है। इक्का दुक्का मौत होती है तो उसको तो मीडिया भी चर्चा में नहीं लाता है। बहुत सारे परिवार के लोग कानून के डर से चुपचाप रह जाते हैं। जब थोक में मरता है 25, 50, 100, तब एक मीडिया का एक विषय बन जाता है, या सरकार या दुनिया का एक न्यूज बन जाता है। तो इस मुद्दे पर आप नशा मुक्ति दिवस मनाइए नहीं मनाइए, ये स्पष्ट रूप से है कि बिहार सरकार नशा को बढ़ावा दे रहा है। और शराबबंदी के नाम पर जहां शराब ज्यादा बिक रहा है, वहीं नशा के एक से एक रूप बिहार में आ चुके हैं। ब्राउन शुगर है, कोकीन है, चरस है, जिससे टायर को कहता है सोल्यूशन कहते हैं, वो है। सूखा नशा, क्या क्या नशा है, अनेकों आते हैं। बहुत सारे लोग अपने यहां आते हैं कि सर हमारा बच्चा इसके आदी हो गए। कहां नशा मुक्ति जगह है जहां हम इसको भर्ती कर सकें। लेकिन नीतीश कुमार को तो लग रहा है कि अब 10 उंगली घी में है, भ्रष्टाचार रूपी घी में है। लोग हमें मसीहा मना रहा है कि भाई शराबबंदी लाने वाले लोग हैं, नशा मुक्त बनाना चाह रहे हैं बिहार को। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके मंत्री, इनके लोग हर साल अरबों रुपया कमा रहा है। इनके सिस्टम के लोग अरबों रुपया कमा रहा है। बिहार में पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान शराब से उगाही पर चला गया है। आप देखें कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अब लोग कहना शुरू कर दिया है कि क्या रिटर्न ये जंगलराज, लालू के जंगलराज से भी खतरनाक स्थिति बनने जा रही है यहां, यदि रोका नहीं गया तो। और आप देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में देखेंगे 2 जगह एक बड़ी शराब की बरामदगी हुई है। आप मीडिया को लगता है कि ये भाई नीतीश जो है पूरा एक्टिव है, पुलिस प्रशासन इसका एक्टिव है, शराब माफिया लोग को पकड़ रहा है, लेकिन ये भी शराब के अवैध कारोबार का एक बड़ा कहानी है, बड़ी रणनीति है। जो एक शराब बड़ा कारोबारी की जो हमारे पास जानकारी आई है कि 100 खेप में 1 खेप पुलिस की सहमति से पकड़वाता है, कि पुलिस भी छाती पीट पीट कर कहे कि देखिए हम काम कर दिए, बड़ा काम कर दिए, जबकि उसके समझौता नीति के तहत वो है। इसलिए बिहार में कहीं भी शराब का कुछ पकड़ा रहा है, छोटा बड़ा, तो एक रणनीति के तहत पकड़ा रहा है, या उनका पकड़ा जा रहा है जो पुलिस प्रशासन को, एक्साइज वाले को, शराब के जो अवैध कारोबार को प्रोत्साहन देने वाले विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि हैं, उनको मोटी रकम देने में कंजूसी कर रहा है। तो उस पकड़ कर उसको दिया जाता है दबाव कि तुम बड़ा रकम दोगे तो तुम फिर खुलेआम बेच सकते हो। और अफसोस की बात है कि बिहार में गांव, वार्ड से लेके हर स्तर के जनप्रतिनिधि ज्यादातर अवैध शराब के कारोबार में शामिल हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल से राजनेता इसमें अवैध कारोबार में शामिल है। यही कारण है कि नीतीश की बहुत सारी नीतियां गलत हैं, लेकिन उन नीतियों का जो विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि किसी भी दल में हो, कहीं ना कहीं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है, तो किस मजबूती से वो विरोध करेगा। हम तो देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आग्रह करना चाहेंगे कि भाई आप केंद्र में, राज्य में शराबबंदी मंत्रालय बनाइए, और हो सके तो देश का पहला शराबबंदी मंत्री सीएम नीतीश को बनाइए, क्योंकि पूरे देश में शराबबंदी होगा, लेकिन पहले से जो लोग जो देश में जितना पी रहे थे उससे भी 10 गुनी ज्यादा पिएगा, और अवैध कारोबार का एक भंडार हो जाएगा, और नशा का नया नया रूप आ जाएगा। मध्य विद्यालय स्तर तक के बच्चे ब्राउन शुगर लेने लगे हैं। कॉलेज स्तर की तो बात है ही, और जहरीली शराब का अनेकों कारोबार है। आज हम देख रहे थे कि बिहार के डीजीपी जो अच्छे इंसान हैं हमारे नज़र में, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से उनको जानते हैं, अपने कार्यालय के बगल में भी उनका मकान है, सोबर लोग हैं,
उन्होंने कहा कि स्प्रिट का एक बड़ा अवैध कारोबार शुरू हो गया, जो अपने उन्होंने संबोधन में भी कहा है। तो सच्चाई कि नीतीश कुमार को अपनी बेशर्मी को छोड़ के कड़वी सच्चाई को समझना पड़ेगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के जज कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, कागज पर है, धरातल पर शराबबंदी फेल है। हर घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है, शराब माफिया मालो माल हो रहा है, पुलिस मालो माल हो रहा है, एक्साइज वाले मालो माल हो रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए है वो अवैध कारोबार में लिप्त होकर मालो माल हो रहा है। तो नीतीश कुमार को और एक अच्छे शासक की एक रोल होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नीतियां बना रहे हैं और उस नीतियों से नुकसान हो रहा है, राज्य का, बिहारवासी का, देशवासी का नुकसान हो रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पुनर्वापसी लीजिए, बैक होइए। आपने जहां शराब को सबसे बड़े नशा मुक्ति दिवस के नाम पर ढोंग मत करिए, क्योंकि बिहार में पिछले 30 साल का मेरा जो अध्ययन है उसमें कोई शराब को, अन्य नशा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है तो सीएम नीतीश कुमार है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार को इस बात के लिए शराबबंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जाए? हमने तो कहा है कि भारत सरकार इनको शराबबंदी पुरस्कार एक नया बनाइए और उससे सम्मानित करिए, क्योंकि इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके चाहने वाले भारत रत्न पुरस्कार की मांग करते हैं नीतीश के लिए। भाई, जो अपनी सत्ता के लिए बिहारवासी का हित नहीं सोच रहा है, अपनी जनता का हित नहीं सोच रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए मुख्यमंत्री रहने के लिए कोई भी गंदा खेल खेल सकता है, क्या उससे आप मुक्त माने आप ये विश्वास करेंगे कि वो नशा मुक्त बिहार बनाएगा? आज भले नशा मुक्ति दिवस है, नशा मुक्त बिहार बनाने का लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन कौन सा संकल्प? आपकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। बिहार का कोई गांव, एक भी गांव कोई बता दे, कोई एक थाना बता दे जहां शराब अवैध कारोबार करोड़ों में नहीं हो रहा है हर महीना? ऐसा एक भी थाना नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी कानून को खत्म करे और सीमित दुकान करे और शराब की कीमत बढ़े, उसका टैक्स बढ़े कि जो पीने वाला है वो पैसा ज्यादा देगा और कम से कम जहरीली शराब से तो नहीं मरेंगे लोग। और उन पैसों को आप रोजगार में लगाइए, कल कारखाने में लगाइए, सड़क पर लगाइए, नाला में लगाइए, अस्पताल में लगाइए, शिक्षा में लगाइए। क्योंकि जिस राज्य के चारों दिशा में शराब का अपने कारोबार हो रहा है, हर राज्य में, आपका पड़ोसी राज्य देश नेपाल है, वहां शराब में कहा ही गया है सूर्य अस्त नेपाल मस्त। आप वहां शराबबंदी की घोषणा करते हैं, अवैध कारोबार के लिए करते हैं, अपने मालो मालो होने के लिए करते हैं, शराब माफिया का एक अलग रूप देते हैं। जो भी शराब कारोबारी चाहता है कि शराबबंदी कानून यहाँ हो, क्योंकि पहले से हम ज्यादा शराब बेच रहे हैं और हम 4 गुनी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो शराबबंदी का ढोंग नीतीश का वो प्रशंसक बन गया है। अब कोई शराब कारोबारी नहीं चाहता कि बिहार में शराब चालू हो विधिवत, क्योंकि ये 25,000 करोड़ बिहार की गरीब जनता का लूट हो रहा है। अब मालो माल हो रहे हैं ये अवैध कारोबारी, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सिपाही दरबार से लेकर डीजीपी तक हो, ये मालो माल हो रहे हैं। इसलिए नीतीश को सद्बुद्धि आनी चाहिए। तो शराबबंदी कानून में जो है बाद में संशोधन भी किया गया, कहा गया कि जो पहली बार शराब पिएगा उसे 50,000 रुपये लिए जाएंगे और उसको छोड़ दिया जाएगा, जो दूसरी बार पिएगा उसे 1 से 5 लाख रुपए के बीच में लिया जाएगा और 1 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो क्या इस संशोधन के कारण भी जो है एक मोटी कमाई अधिकारियों को हो रही है, जो जहाँ एक और जो शराबी होते हैं जिनको पकड़ा जाता है उनसे 50,000 के नाम पे कुछ रुपयों लेकर भी छोड़ दिया जा रहा है? कैसा लग रहा है? देखिए, कहा गया है एक तीर से 2 निशान। नीतीश की नीति और उसके जो चोट टीम की नीति है, एक तीर से 2 नहीं 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 निशान लगाता है। जहां बैन लगाया, कानून में नहीं सुधार दिया, उस सब कमाने का आपका अवसर है। भैया चुपके से पैसा दे दो, तुम्हारा पहला बार में भी नाम नहीं लिखा गया, इतना दे दो, दूसरी बार में दे दो भाई, आपको ये लगेगा। तो ये कमाने का एक नया अवसर है। आप पिछले महीने की बात देखिए ना, ये इसी महीने की बात है, दीपावली छठ के अवसर पर, इसी महीने की बात, इसी महीने की कहानी है कि बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पर्यावरण के ख्याल से बिहार के 4 जिलों में, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली में पटाखा बैन रहेगा। और उसका खूब प्रेस के माध्यम से विज्ञापन निकाल के, रेडियो टीवी के माध्यम से कि भाई बैन रहेगा। और चारों जिला में, सिर्फ खाली पटना की बात करें तो हजारों दुकान खुला हुआ था,
पटना का डीएम एसएसपी जो है 1-1 करोड़ से अधिक रुपया खाली पटाखा बैन के नाम पर 2-4 दिन में कमा लिया। हर थानेदार 10-20 लाख रुपया कमा लिया 3-4 दिन पटाखा बैन के नाम पर। तो आप सोच सकते हैं, जब पटाखा बैन के नाम पर करोड़ रुपया कमा रहा है, 10-10 लाख रुपया कमा रहा है थाना, तो शराबबंदी के नाम पर कितनी कमाई हो रही होगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नशा मुक्ति, शराबबंदी, ये सारी चीज ढोंग है, धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को फिर से सोचना चाहिए और सारे विपक्ष को इसके लिए दबाव भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बचा हुआ नहीं है। हर दल शराब के अवैध कारोबार में शामिल है। सिर्फ नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता को। बेबस है बिहार की गरीब जनता। और जरूरत पड़ा तो इस मुद्दे पर अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी मोर्चा, बिहार की जो ये ढोंग शराबबंदी नीति है, नौटंकी शराबबंदी नीति है, उसको खत्म करके लिए जरूरत पड़ा तो लड़ो या मरो आंदोलन भी चलाएगी। चलिए, तो क्या नशा मुक्ति दिवस के दिन क्या बिहार में नशा मुक्त बिहार है? क्या हमारा बिहार नशा मुक्त है, या फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारियों को मोटी कमाई हो रही है, शराब तस्कर जो हैं वह मालामाल हैं? और क्या इससे परेशानी, शराबबंदी से परेशानी गरीब जनता को हो रही है? गरीब जनता क्या इसमें पिस रहा है? और हजारों करोड़ रुपए का जो है क्या कालाबाजारी की जा रही है, अवैध रूप से क्या वसूले जा रहे हैं? तमाम तरह के सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी है कि इससे गरीब जनता जो है उस पर अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो शराब तस्कर हैं वह मालोमाल हैं, और प्रशासन का सह भी इनको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, बिहार क्या नशा मुक्त है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।